बैरूत के इलाके ज़ाहिया पर सेहूनी फ़ौज की रात भर शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुतवक्के जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। बैरूत और मुज़ाफ़ाती इलाके खौफनाक धमाकों से गूंज उठे। बंकर बस्टर बमों से कई इमारतें सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी हमले, 37 लबनानी शहीद, 151 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर सेहूनी फ़ौज की दरानंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। रॉकेट हमलों और बम धमाकों में 20 इसराइली फ़ौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लबनान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान। कहते हैं दहशत गर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हल और हक़ खुददादियत का ना मिलना है। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशत गर्दी पर तशवीश है। आलमी बरादरी इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। गजा के बाद सेहूनी दरिंदा सिफत फौज ने मगरबी किनारे में भी खून रेदी शुरू कर दी। तिलकरम शहर के पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहूनी फौज का हमलों में हमास के मगरबी किनारे में मौजूद नेटवर्क के सरबराह को शहीद करने का दावा। दिरुल बला में सेहूनी बमबारी से 3 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनिस में भी सेहूनी बमबारी से हलाकतों और जख्मियों की इत्तलात। शोहदा की मजमूई तादाद 41,802 हो गई। अमरीकी और बरतानवी अफवाज के यमन पर मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में यमन के अल हुदैदा एयरपोर्ट, सना और दमार शहर को निशाना बनाया गया। दमार शहर पर एक और सना शहर पर 4 फ़िज़ाई हमले हुए। अल हुदैदा एयरपोर्ट और हुदैदा के शुमाल मशरिकी इलाके अल खतीब पर 7 हमले किए गए। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने नेतन्याहू पर उनके वॉशरूम में जासूसी के आलात लगाने का इंकशाफ कर दिया। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने अपनी नई किताब में कहा है कि 2017 में नेतन्याहू के दौरे के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने बैतुल खला से जासूसी करने वाली मशीन बरामद की थी। वफाकी हुकूमत का गजा की सूरत हाल पर 7 अक्टूबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो जरदारी और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली में फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाने के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने जनरल असेंबली में वजीर आजम के खिताब को सराहा। हाफिज नईमुर रहमान की वजीर आजम को 7 अक्टूबर को होने वाले गजा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत। वजीर आजम ने कहा, मसला फ़लस्तीन पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकामात दिए थे। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का गश्त शुरू। किसी भी शरपसंद को अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज। डी चौक समेत कई मुकामात पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, कारकुनों का पुलिस पर पथराव। कारकुनान की आगे बढ़ने और रुकावटें हटाने की कोशिशें। बानी पीटीआई की बहनों समेत मुतअद्दिद खवातीन कारकुनान गिरफ्तार। पेशावर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के काफिले की मोटरवे टोल प्लाजा से इस्लामाबाद आने की कोशिश। असलहा बरदार कारकुन भी शामिल। कहते हैं, गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे। असलहा अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं।
फैसला हमने रखा हुआ है सर, हम बहुत शरीफ लोग हैं और जो हमारी सकाफत है कि घर में रखते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसका इस्तेमाल हम रोक नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी फिर बन जाती है। लाइसेंस है इसका कि नहीं? बिल्कुल, इसका लाइसेंस भी है। रेड जोन सील, शहर इक्तदार मुकम्मल बंद, सड़कें सुनसान, कंटेनरों का बाजार सजा दिया गया। शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, मेट्रो बस मुअत्तल, मोबाइल सर्विस मुतासिर, तालीमी इदारों में छुट्टी, विफाक की पुलिस भी अलर्ट, रावलपिंडी भी मुकम्मल सील कर दिया गया। फैजाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग, डी चौक से 9 अफराद हिरासत में ले लिए गए। IG और DIG ऑपरेशन का डी चौक पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा, अहलकारों को हिदायत जारी की। बड़ी मजबूती से, और हमारा बड़ा क्लियर स्लोगन है कि जो शर्मंगेज़ी करते हैं, जो इस नीयत से आएंगे कि उन्होंने यहाँ के शहरियों के लिए एक अजियत क्रिएट करनी है, और जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके लिए स्लोगन बड़ा। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती, अली अमीन गंडापुर ने प्लान तब्दील कर दिया। जराए का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने क़यादत से भी मशवरा मांग लिया। अली अमीन गंडापुर रात के वक्त इस्लामाबाद आने के हक में नहीं हैं। फौज तैनाती के बाद कारकुनों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इस हवाले से एक मत अमली बनाएगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी रात गए डी चौक इस्लामाबाद पहुंच गए। सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। कानून नाफिज करने वाले इदारों को शर पसंद अनासिर से सख्ती से निमटने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। शहरियों की जानो अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे।